हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम अपना वही चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज बेटा मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा अलग अलग, और क्या नाम है उसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि एक तो बेटा ये करना है हमें। देखो बेटा, अब हमें ये सीखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, बेसिकली वो हमें सीखना है। यानी कि हमसे कहना चाह रहा है कि भाई ये बताओ कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे जाएगी। और ये काम मैंने आपको बहुत पहले सिखा रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपसे कहा था पहले आप ये करके देखो, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पे आना, तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सॉरी बेटा, मेरा गला थोड़ा खराब है। कह रहा है एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट वेदर विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मेरी बात को सुनना, पांच ही तो तरह के अकाउंट्स हैं, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू। ठीक है बेटा, पांच तरह के अकाउंट्स हैं जिसमें एसेट्स बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, है ना। चलो देखते हैं। कह रहा है अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब छोड़ो इसे, अर्जुन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई हम नॉर्मली क्या करते थे, कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करते थे। तो देखो कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। अब बात को समझना, कैश कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 ही लाख हो रहा है। कैपिटल कितनी हो रही है, 1 ही लाख हो रही है। अब कैश बढ़ने पे क्या होता है, कहां गया, बढ़ने पे होता है कैश डेबिट, और कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। तो कैश डेबिट होएगा और कैपिटल क्रेडिट होगी, क्योंकि दोनों ही बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, ऐसे करना है, काफी आसान है। कह रहा है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 50,000 फॉर एन ओपनिंग ऑफ अकाउंट, और फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। एक अकाउंट खोलने के लिए हमने 50,000 बैंक में डाले, तो बेटा बैंक में पैसा आ गया और कैश कम हो गया। देखो बैंक इंक्रीज, कैश डिक्रीज, तो बैंक क्या होगा बेटा, बैंक भी एसेट है, बढ़ने पे डेबिट, और कैश क्या होगा, घटने पे क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो ऐसे करना है। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज है बेटा, तो पर्सनल यूज के लिए क्या बढ़ गया, ड्राइंग बढ़ गई और कैश कम हो गया, तो कैश तो बेटा क्रेडिट होगा क्योंकि कैश कम हो गया। और ड्राइंग किस में से होती है बेटा, डिडक्ट। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से डिडक्ट होती है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा था कि ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से ही डिडक्ट होती है। नेक्स्ट है बेटा विड्रॉ कैश फॉर फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो बेटा कैश तो हमारे पास आ गया और बैंक हमारा कम हो गया, तो कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस ये याद रखना है कि रूल क्या है, कौन सा बढ़ने पे डेबिट होता है, कौन सा घटने पे क्रेडिट, मतलब क्या होता है, बढ़ने पे और घटने पे क्या होता है, वो आता है तो सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा रिसीव अ चेक फ्रॉम डेटर शाम। एक चेक मिला हमें डेटर से, तो बेटा डेटर से जब चेक मिलेगा तो हम चेक को कन्वर्ट करा लेंगे कैश में। देखो कोई हमें चेक देता है तो हम क्या करते हैं, बैंक में डाल देते हैं ताकि उसके पैसे हमारे पास आ जाए। तो कैश डेबिट हो गया क्योंकि हमारे पास आ गए कैश, या आप इसका नाम ले सकते हो चेक इन हैंड। और शाम जो है, जो शाम था वो क्या था बेटा, हमारा डेटर था, और डेटर क्या है, एसेट है, कम होने में क्या होगी बेटा, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, डिपॉजिट शाम चेक नेक्स्ट डे। हमने शाम का चेक जो था वो अपने आप बैंक में डाल दिया, तो बैंक डेबिट हो गया और हमारे पास से चेक चला गया, चेक इन हैंड चला गया, तो बैंक को डेबिट कर दो और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दो। ठीक है बेटा, चेक इन हैंड का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम किसी ने हमें चेक दिया तो वो भी हमारी एसेट ही है, क्योंकि हम उसे बैंक वगैरह में डाल देंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा डिपॉजिट पेड टू अ क्रेडिटर शाम बाय चेक। हमने एक लायबिलिटी पेड कर दी, ठीक है, हमने महेश को चेक से पेड कर दिया, तो महेश तो क्रेडिटर था, लायबिलिटी था। अब लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि उसे पेमेंट मिल गई, तो बेटा जब लायबिलिटी कम होती है तो वो होती है डेबिट, और क्या नाम है हमारे पास से क्या चला गया, बैंक का बैलेंस, तो वो हो गया क्रेडिट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है पेड सैलरी टू स्टाफ। बेटा सैलरी टू स्टाफ हो, सैलरी टू पार्टनर हो, सैलरी कुछ भी हो, सैलरी सैलरी रहती है। तो बेटा सैलरी दी, और सैलरी क्या है बेटा, सैलरी एक एक्सपेंस है। क्या है, सैलरी एक एक्सपेंस है, तो खर्चा बढ़ गया तो एक्सपेंसेस बढ़ने पे क्या होते हैं बेटा, डेबिट। आई एम सॉरी बेटा, जुकाम हो रहा है मुझे। सैलरी बढ़ने पे क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। और क्रेडिट क्या होगा बेटा, कैश, हमारे पास से क्या चला गया, हमारे पास से कैश चला गया बेटा। ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा पेड रेंट बाय चेक।
हमने रेंट दिया है बाय चेक। बेटा कैसे भेजे, रेंट तो रेंट है, खर्चा है, तो रेंट दिया है हमने, तो रेंट दिया है किसके थ्रू, चेक के थ्रू दिया है। किसके थ्रू दिया है बेटा, चेक के थ्रू दिया है। तो चेक के थ्रू रेंट गया, रेंट क्या है बेटा, एक्सपेंस है, बढ़ने पे क्या होगा बेटा, इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। और बैंक क्या है बेटा, एसेट है, हमारे पास से पैसा चला गया, तो कम होने पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी बेटा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इंटरेस्ट दिया है हमने लोन पे, हमने जो लोन ले रखा था उस पे हमने इंटरेस्ट दे दिया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही तो बुरा मत मानना प्लीज बेटा। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, तो बेटा इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है, लोन पे इंटरेस्ट दिया है, खर्चा है ना, तो खर्चा तो बढ़ने पे बेटा डेबिट होगा, खर्चा तो बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट होगा। और हमारे पास से क्या चला गया बेटा, हमारे पास से कैश चला गया, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो ये आपको करना है, पहचाननी है कौन सी ट्रांजेक्शन्स कौन सी है। अब आप क्या करना बेटा, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये वाला क्वेश्चन करके देख लेना, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपको टी शेप सिखा दूंगा और ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा।